देखो मेरे लाल, चलो अब हम लोग समझते हैं भोला मेरा। बात को सीखिए और समझिए। देखो क्या करा। कह रहा बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं? सर्किल पढ़ा रहे हैं। ठीक सर। तो सर्किल में क्या चल रहा है? थ्योरम चल रहा है ना। फिर इस पे बेस क्वेश्चन करवाना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन, सब बहुत बड़ा बड़ा। तो अगला थ्योरम क्या कहता कि मान लो कोई सर्किल है एकांत बाबू। अब नहीं लिख पाया एकांत तो बाद में लिखेगा, पहले समझा देते हैं। सर्किल है। सर्किल में दो गो कॉर्ड है। ठीक, शांति से समझो। कोई सर्किल है मेरे भोला, और सर्किल में क्या है? दो गो कॉर्ड है ना। क्या बाबू, सर्किल में क्या है? दो गो कॉर्ड है। एगो कॉर्ड इधर है और एगो कॉर्ड इधर है। नहीं हो सकता है। मान लो, समझिएगा, ये हो गया सी डी और ये हो गया ए बी, कि नहीं? दो गो कॉर्ड है सर्किल में। तो करा सर्किल का दोनों कॉर्ड इक्वल है। किसी भी सर्किल के अगर इक्वल कॉर्ड होते हैं मेरे लाल, दोनों का दोनों कॉर्ड क्या इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है बाबू कि सर्किल के सेंटर से अगर इक्वल कॉर्ड है तो बाबू यह इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मतलब क्या मेरे लाल, अगर ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा तो दूसरा कॉर्ड भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। इसी बात को प्रूफ कीजिए। थ्योरम समझ में आ गया कि कोई सर्किल है, उसके कॉर्ड इक्वल दिया हुआ ए बी सी डी बराबर दिया हुआ है संस्कृति। तो आपको प्रूफ करने का रहा दिव्यांग शैतान। ऊपर क्या देख रहा है जी? प्रूफ करो दिव्यांग बाबू कि अगर इक्वल कॉर्ड है तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होता है ना। मतलब जितना इधर से सेंटर से दूरी होगा उतना ही दूसरा कॉर्ड की डिस्टेंस होगा। इसी बात को प्रूफ करो। इजी है मेरे भोला। कहीं भी सर्किल में दो गो कॉर्ड बना लो, किसी भी तरह से दो गो कॉर्ड बनाइए, और दोनों का दोनों कॉर्ड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मान लो दोनों कॉर्ड क्या इक्वल है, तो यह सेंटर से बाबू इक्वी डिस्टेंस होगा। जितना ये होगा इतना ये दूरी पे होगा। इसका बहुत सारे क्वेश्चन में आपका यूज भी होगा। इक्वल कॉर्ड्स आर बाबू इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यही थ्योरम है। थ्योरम क्या है बाबू? इक्वल कॉर्ड, मतलब कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होगा। कैसे प्रूफ करोगे सोचो। देखो बाबू, आसान है मेरे लाल, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब भी इक्वी डिस्टेंस प्रूव करना मतलब ई बराबर ई, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। आपको बाबू ई बराबर ई, ओ एम ओ एल इक्वल प्रूफ करना। तो जब भी है ना साइड वगैरह बाबू इक्वल प्रूफ करना पड़ता है, तो वहां पे हम लोग ट्राइंगल बना के कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल प्रूफ करेंगे। अगर यहाँ पे दो ट्राइंगल इस तरह से बनाओ मेरे लाल कि दोनों का दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए? कांग्रेंट हो जाए। जैसे प्रियांशु ट्राइंगल कांग्रेंट हो गया, तो ये लेंथ और ये लेंथ ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। अब समझना। तो क्या करेंगे सर? अभी मत लिखना, समझो। ओ को सी से मिला देते हैं सर। मिला दीजिए। तो एगो ट्राइंगल बना ना प्रियांशु। ओ को ए से मिला दो। दो गो ट्राइंगल बन गया, एक नंबर दो नंबर, है ना। यदि आप ट्राइंगल एक दो को कांग्रेंट कर देते हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहीं भी सेंटर से डिस्टेंस अगर लेंगे मेरे लाल तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। कहीं भी बाबू मान लो दो गो लाइन है, पैरेलल लाइन, अब इसके बीच का डिस्टेंस नापेगा तो ये तिरछा करके नापेगा, ये वाला डिस्टेंस नहीं। कहीं भी दो गो लाइन के बीच में डिस्टेंस वजह अगर हम मेजर करते हैं ना तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर करते हैं। दो गो लाइन के बीच में डिस्टेंस ऐसे है ना, ऐसे करेगा नहीं तो बाबू अलग अलग लेंथ हो जाएगा ना। जब भी दो गो लाइन के बीच में डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर। तो करा सेंटर से बाबू ये कितना दूरी होगा? तो सेंटर से हम लोग कॉर्ड सी डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा और इस सेंटर से दूसरे कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा। यही बात प्रूफ करना है। तो एक ट्राइंगल तो बना लिया सी एम ओ और ए एल ओ। अब एक दो ट्राइंगल को कांग्रेंट करो। कैसे करोगे? अगर एक दो यार यहाँ नाउन करो जी, एक दो ट्राइंगल को कांग्रेंट प्रूफ कर दिया तो बाबू बाई सीपीटी से ओ एम बराबर ओ एल हो जाएगा।
तो देखो मेरे लाल, ओ सी रेडियस है सर, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस हो गया, ई भी सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस हो गया, तो ये रेडियस रेडियस बराबर हो गया। मतलब क्या होगा मेरे बाबू, ओ सी बराबर ओ ए, एक चीज तो हो गया सर, ई जी हो गया। ठीक, आगे संस्कृति, आगे क्या प्रूफ करोगे, क्योंकि ये सेंटर से परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, सेंटर से ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा। मतलब एंगल ए एल ओ बराबर एंगल सी है ना, ओ एम सी कर सकते हो, ओ एम सी कितना 90 डिग्री, ये एंगल 90 हो गया, एगो रेडियस। एक चीज और प्रूफ करो, एगो और प्रूफ करो, आपका काम बन जाएगा। एक चीज और क्या इक्वल होगा, सोचो दिव्यांग बाबू, एम अनुमान कर जे प्रियांशु से अनुमान कर बाबू। एक चीज और प्रूफ कीजिए, दो चीज आपको कर दिए, ओ सी ए ओ बराबर हो गया, ई 90 हो गया, एक चीज और इक्वल कर दो, तब ट्राइंगल कंग्रेंट हो जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। एक चीज आप क्या ये करोगे प्रियांशु, सोचो जी, एक चीज और क्या इक्वल कीजिएगा तभी ट्राइंगल कंग्रेंट होगा। बोलो प्रियांशु दिव्यांग बाबू। आपको बाबू रेडियस रेडियस बराबर हो गया, एक नंबर ट्राइंगल दो नंबर ट्राइंगल में, ई 90 एक चीज और इक्वल करो, तब ऑटोमेटिक ओ एम ओ एल बराबर हो जाएगा। बोलो प्रियांशु क्या होगा जी, एकांत शैतान वीडियो ऑन कीजिए, क्या एगो और इक्वल होगा, हाँ होगा एगो इक्वल, तो कैसे होगा, कैसे होगा दिव्यांग, एक चीज और इक्वल कीजिए, और हाँ होगा तो कैसे इक्वल होगा। ट्राइंगल को कांग्रेंट करना, कांग्रेंट करने के लिए बाबू तीन चीज चाहिए, सर है ना, एंगल सी ओ एम एंड एंगल ए ओ एल इक्वल होगा। सी ओ ई वाला एंगल वाई एंगल वाई कैसे इक्वल होगा बोलिए, सी ओ एम ई एंगल वाई कैसे इक्वल होगा, लॉजिक दीजिएगा ना जी, वैसे तो हम बोल देंगे बोला कि कुछ कुछ इक्वल होगा। सी ओ एम ई एंगल आपस में बराबर कैसे होगा, जब तक नहीं सोचिएगा नहीं समझिएगा तो ज्यादा फायदा थोड़ी करेगा। हम दो चीज इक्वल कर दिए, एक चीज और इक्वल करना आपको है, साथ में दे ले कि कॉर्ड इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है। कैसे करोगे संस्कृति, कैसे करोगे दिव्यांग बाबू, बोला आप फोन कर करके सर गार्जियन के सी सामने एम बाबू थे, इक्वल्स टू ए एल होगा। तो सी एम इक्वल ए एल कैसे, सर क्योंकि कॉर्ड इक्वल है। तो कॉर्ड इक्वल है, तो कॉर्ड इक्वल है तो ई ई इक्वल हो जाएगा, कॉर्ड ना इक्वल है मेरे लाल, ई कॉर्ड इक्वल है, ई कॉर्ड इक्वल है, तो आधा आधा ये बाबू ई ई इक्वल होगा तो कैसे होगा, बोलो मना शैतान मनो, क्या चीज ये सर? दो चीज प्रूफ है, यस, एगो और इक्वल क्या करेगा, यो बराबर ए ओ, ए ओ बराबर, ए ओ बराबर सी ओ, और ए ओ एगो बराबर सी 90 ओ तो हो ही गया जी, वो तो लिखिए दिए हैं। सी एम बराबर ए एल, हाँ, सी एम बराबर ए एल गिवन, तो सी एम बराबर एल कैसे, ताकि ये सेंटर से परपेंडिकुलर घिसते तो 22 से मतलब अब 90 डिग्री पर करता देखो और साथ मेरे साथ बोला, कर देता था। ये तो लिखल है ये जी बाबू, सर दो चीज हो गया ना, एक चीज और करना, देखो दिव्यांश बाबू, एक के वो थ्योरम पढ़ो, मन से पढ़ो, शैतानी सब पूछेंगे एक दिन, कॉल करते रुको ना। देखो बाबू क्या है, एक दिल्ले बाबू प्रियांशु, ए बी बराबर सी डी दिया हुआ, यहां तक कोई आपत्ति नहीं है, ये दिल्ले है,
और बाबू चूंकि सेंटर से बाबू ओ एम परपेंडिकुलर है ना जी, सेंटर से ओ एम परपेंडिकुलर सी डी है, तो सेंटर से अगर कोई बाबू कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। पढ़ाया नहीं था थ्योरम जी, सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब सी एम एम डी बराबर हो जाएगा। मतलब सी एम बराबर कितना हो जाएगा, एम डी हो जाएगा, ई ई बराबर हो जाएगा। बात समझा? तो सी एम बराबर ये कितना, सी डी का हाफ है ना जी, सी एम बराबर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ सी डी, सी डी का आधा ये है आधा ये है, तो पूरा सी डी का हाफ करेगा बाबू तो आधा आ जाएगा, ये सी डी का हाफ यही सी एम आएगा। समझिए संस्कृति। सिमिलरली बाबू यहां भी बाबू मेरे ए परपेंडिकुलर था, ए एल बराबर एल बी, ए एल बराबर कितना होगा जी बाबू दिव्यांक, एल बी होगा, ई बराबर होगा, है ना। और बाबू ए एल बराबर क्या लिख सकता है, हाफ ऑफ ए बी, ए एल बराबर क्या लिख सकता है, हाफ ऑफ ए बी, ए एल बराबर हाफ ऑफ ए बी, समझना आप। ए बी बराबर कितना है, सी डी है, ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर कितना है जी, सी डी है जी, कि नहीं। तो ए एल बराबर हाफ ऑफ ए बी बराबर क्या लिखेंगे सर, ए बी बराबर सी डी है, तो ए बी की जगह सी डी डाल दो, हो गया। एकांत ऑन करो। अब देखो बाबू इक्वेशन ये दोनों कंपेयर करो, ए एल बराबर हाफ ऑफ सी डी, सी एम बराबर हाफ ऑफ सी डी, इसी चीज को यहां लिखें। ये एल आर एच एस साइड इक्वल है ना जी, आर एच एस साइड क्या इक्वल है, तो जब ये इक्वल है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो सी एम बराबर कितना हो जाएगा, ए एल हो जाएगा, मतलब ये साइड व आपस में इक्वल हो गया। तो ई साइड इक्वल हो ही गया, ये रेडियस इक्वल है, या एंगल 90 डिग्री है ये है, तो बाबू ट्रायंगल एक दो कंग्रेंट हो गया आर एच एस से, और जैसे ट्रायंगल एक दो आर एच एस से कंग्रेंट हो गया तो हम लोग कह सकते हैं सर ओ एम और ओ एल बराबर हो जाएगा, है ना, ये दोनों लेंथ आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब भी लेंथ वगैरह इक्वल करना रहेगा तो ट्रायंगल को कंग्रेंट करना ही पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। तो यही तो प्रूफ करना था, कोई कुछ था ज्यादा थोड़ा प्रूफ करना था, कि नहीं बाबू मेरे। हाँ ठीक, तो यही आपको प्रूफ करना था बाबू, तो यही इतना जो लिखा हुआ यही चीज लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है जी, ओ से सी को मिलाया और ओ को ए से मिलाया, ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, तो इसीलिए बाबू सी एम एम डी बराबर होगा, क्योंकि बाबू परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, तो सी एम बराबर क्या लिख सकता है, हाफ ऑफ सी डी, ये लेंथ हुआ आप सी डी का आधा सी एम। उसी तरह ए एल का बाबू ए बी का आधा ए एल है ना, कि नहीं बोला मेरा, ए बी का आधा ए एल है, ए बी बराबर सी डी है बाबू मेरे दिले क्वेश्चन में, तो यहाँ ए बी की जगह हटाओ सी डी रखो, ए बी को किससे रिप्लेस कर दिया है, सी डी से, इक्वेशन 2 हो गया, 1/2 सी डी इक्वल हो गया, तो सी एम एल क्या हो गया बराबर हो गया, इक्वेशन 3 दे दिए, कि नहीं। अब इक्वेशन 3 दे दिए मेरे लाल, अब चलेंगे ट्रायंगल सी ओ एम में और ए ओ एल में, यही इतना ही तो करना था। नाउ बाबू, नाउ इन ट्रायंगल सी ओ एम में एंड ए ओ एल में, है ना, सी ओ एम ए ओ एल में देखो क्या क्या इक्वल होगा, शैतान ही क्या क्या इक्वल होगा बाबू, चूंकि ओ सी सी ओ बराबर ए हो, का है बाबू, रेडियस है, सर्किल का रेडियस इक्वल होता है, एंगल बाबू सी एम ओ, एंगल सी एम ओ बराबर एंगल ए एल ओ बराबर 90 डिग्री, है ना। क्यों बोला, क्योंकि परपेंडिकुलर है बाबू, क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर सी डी है और ए एल बराबर सी एम,
ए एल बराबर कितना है मेरे लाल, सी एम है, तो सी एम बराबर पहले लिखेगा, सी एम बराबर ए एल हो गया। इसीलिए ट्राइंगल ए ओ एल सी एम कांग्रेंट हो गया, इसलिए ट्राइंगल सी ओ एम कांग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए ओ एल। कैसे सर, आर एच एस से, अब कांग्रेंट हो गया तो ओ एम बराबर एम एल हो जाएगा, इसलिए मेरे बाबू ओ एम बराबर कितना हो जाएगा, ओ एल हो जाएगा। इसलिए इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो यही तो प्रूफ करना था, इसलिए इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये याद रखिएगा एकन शैतान, इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होता है, क्वेश्चन में यूज होगा फ्रॉम सेंटर बाबू। लिखो इसका कन्वर्स अगला मेरे लाल, देखो मेरे बाबू समझिए आगे। प्रियांशु, देख लेंगे इसका सर क्लास 9 का वाला। अभी इसको पढ़ो ना, जो टेस्ट वगैरह लिया जाएगा बाबू, जल्दी लिखिए। सर को रक्षाबंधन पड़ जाता है। रक्षाबंधन दिन बच्चा आता थोड़ी जी, जिंदगी है तो जीता है। थ्योरम नंबर 9 बाबू, अब इसका उल्टा, 9 क्या है सर, इसका उल्टा है, लिख लिया एकांत। यस सर। वेरी गुड बोला मेरा। हाँ। द कॉर्ड, इसका उल्टा, द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस, आर इक्वी डिस्टेंस बाबू। आबरी क्या बाबू, सर्किल का जो कॉर्ड है इक्वी डिस्टेंस है, ये आपको दिया हुआ है, फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। अब इसमें और भी प्रूफ करना है ना, इक्वल आर के द्वारा सेंटर पे इक्वल एंगल बनता है बाबू, बहुत सारे भी है भोला मेरा। अगला थ्योरम लिखो। अबरी आपको क्या कह रहा है, डायग्राम वगैरह यही रह जाएगा मेरे भोला। गिवन मेरे लाल, क्या दिया हुआ, ए सर्किल, कौन सा, सी ओ आर, सर्कल सी ओ आर बाबू हैव टू कॉर्ड, दो गो कॉर्ड है, ए बी एंड सी डी, है ना बाबू, विच इज
इक्वी डिस्टेंस बाबू, क्या? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है। मतलब क्या बाबू? ओ एल बराबर ओ एम दिया हुआ है, ये इक्वी डिस्टेंस पे दिया हुआ है। तो प्रूफ करना क्या बाबू? We have to prove chords are equal. We have to prove, है ना, chords बाबू ए बी बराबर कॉर्ड सी डी, ए बी और सी डी कॉर्ड बराबर होगा। कैसे करोगे रेहान? कि नहीं कंस्ट्रक्शन मेरे लाल, कैसे कीजिएगा रेहान? ज्वाइन बाबू ओ सी एंड ओ ए, कि नहीं? हाँ सर, ठीक ठीक। सोचो, सोचिए, लिखिए मेरे लाल, थोड़ा सा पहले सोचो कैसे करोगे, है ना। अपने सोचोगे गलती भी होगा तो टेंशन की बात नहीं। आपको प्रूफ करने क्या करा? ए बी कॉर्ड सी डी कॉर्ड इक्वल होगा, इसी बात को प्रूफ करने का रहा। कैसे करोगे? सोचो जी जल्दी, लिखियो। आज सोचो बाबू मेरे, दुइये को पढ़ो, सोचो, अपने से सोचोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सोचो सोचो सोचो, संस्कृति कैसे करोगे जी? जल्दी करो बाबू, जल्दी सोचो जी। उसी प्रोसेस को उल्टा करना है। मोनो शैतान वीडियो ऑन करो जी। कैसे सोचेगा दिव्यांग? आपको बाबू प्रूफ में कैसे सोचिएगा? दो ट्रायंगल लीजिए, दोनों ट्रायंगल को कांग्रेंट कीजिए। इन ट्रायंगल किसमें? ए ओ एल में कांग्रेंट करो, ट्रायंगल ए ओ एल में, है ना। ए ओ एल और सी, ट्रायंगल सी ओ एम में कांग्रेंट करो दोनों को। कांग्रेंट हो जाएगा जी प्रियांशु। कांग्रेंट होगा तो कौन से क्राइटेरिया से होगा? शैतान कैसे होगा जी? बोला रिवीजन कीजिए बाबू मेरा, ऐसे जिंदगी कैसे कटेगा? संडे को दो चार गो के गार्जियन। संस्कृति कैसे बोली? अदिति, एक ट्रायंगल एक दो कांग्रेंट करो। एगो के एल मान, एगो के 1 मान लो, एगो के 2 मान लो। एक दो को कांग्रेंट करोगे तो कैसे करोगे? कहा दिव्यांग कैसे करेंगे जी? बाबू रिवीजन कीजिए बाबू, एक आध दिन आपको आराम करना, आराम कर लो, लेकिन रिवीजन करो। कांग्रेंट नहीं होगा दिव्या प्रियांशु। ट्रायंगल ए ओ एल सी ओ एम, चलो ना जी। ए ओ एल में चूंकि ए ओ, ए ओ बराबर कितना? सी ओ का है सर? रेडियस से सर। नेक्स्ट मेरे लाल,
ये दिया हुआ है ओ एल बराबर ओ एम, ये क्वेश्चन में दिले इक्वी डिस्टेंस है, ये दिया हुआ है बाबू। और एगो एंगल बाबू सेंटर से बाबू इक्वी डिस्टेंस जब भी लेंगे बाबू परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो एंगल कौन सा ए एल ओ अब बराबर एंगल सी एम ओ 90 डिग्री बाबू, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बाबू क्या बाबू ओ एम परपेंडिकुलर सी डी। तो ट्राइंगल किससे कांग्रेंट हो गया जी, इसलिए RHS ट्राइंगल ए ओ एल कांग्रेंट हो गया ट्राइंगल सी ओ एम आर एच एस क्राइटेरिया से। और जैसे ट्राइंगल कांग्रेंट हो गया तो ए एल और सी एम बराबर नहीं हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ई एकड़ बराबर ई एकड़ बराबर, एगो साइड जो बच गया बराबर हो जाएगा। इसलिए मेरे लाल ए एल बराबर सी एम। इक्वेशन नंबर मेरे लाल नहीं आया है तो 1 दे दो। अब आपको बाबू ये इक्वल कॉर्ड इक्वल करना, ए एल सी एम नहीं, आपको ए बी सी डी करना, ए बी बराबर सी डी करना। क्या लिख रहे संस्कृति, कैसे कीजिएगा, हमको ए में ए एल सी एम थोड़ी इक्वल प्रूफ करना है बाबू, हमको करा बाबू कॉर्ड्स आर इक्वल, है ना। कॉर्ड ए बी सी डी बराबर होगा, कैसे करोगे रेहान, सोचो ना, कॉमन सेंस थोड़ा लगाओ ना जी प्रियांशु, कैसे करेगा मनु, 2 गुना कर देंगे दोनों में। दोनों में 2 से गुना कर देगा भोला। देखो जी, चूंकि क्या है समझना प्रियांशु शैतान, ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, ओ एम क्या बाबू परपेंडिकुलर सी डी, ये इस पे परपेंडिकुलर, तो सेंटर से जब भी कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो सी एम बराबर क्या लिख सकते हैं सी डी का आधा, अरे सी डी का आधा सी एम होगा ना जी कि नहीं। हाँ सर, नेक्स्ट मेरे लाल, उसी तरह ए एल क्या हो जाएगा ए बी का आधा, इक्वेशन 2 दे दो। इसी तरह से बाबू संस्कृति ए एल कितना हो जाएगा ए बी का आधा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो हाफ ऑफ ए बी। ठीक, अभी ए एल बराबर क्या प्रूफ किए हैं सी एल प्रूफ किए हैं, ए एल बराबर कितना प्रूफ किए हैं सी एम है बाबू, तो यहाँ ए एल के जगह सी एम रखो, ए एल के जगह क्या रखोगे सी एम बराबर कितना हाफ ऑफ ए बी, चूंकि ए एल बराबर सी एम, अब ये प्रूफ किए हैं, चूंकि ए एल बराबर सी एम, ये हो गया इक्वेशन 3, बजाते रहो बी। अब देखो इक्वेशन 2 3 से बाबू सी एम सेम है ना जी, 2 3 से सी एम सेम हो गया, एल एच एस सेम हो गया, तो आर एच एस आपस में क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 से, है ना, एल एच एस सेम है तो आर एच एस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो हाफ ऑफ सी डी बराबर हाफ ऑफ ए बी हो गया। हाफ हाफ कट गया एकांत, हाफ ऑफ क्या हो गया कट गया, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा, तो यही ना लाना था ए बी बराबर कितना सी डी। तो थोड़ा सा तो सोचना था जी, लिखो मेरे बोला, ये सब थोड़ा तो सा भी नहीं सोच, डायरेक्ट 2 गुना करते तो थोड़ी गलती ज्यादा है सर। ना जी वैसे भी कर सकता है कोई दिक्कत नहीं जी, जैसे दिमाग आपका स्ट्राइक करो वैसे हो सकता है।
पीछे वाला रिवीजन करो प्रियांशु, संडे के पूछेंगे बोला। नेक्स्ट बाबू, इसी पे बेस क्वेश्चन अगला बोला। तो एक लाइन आगे क्या लिखेगा, इसलिए बाबू ए बी बराबर सी डी, इसलिए आगे एक लाइन क्या लिखेगा, ए बी बराबर सी डी, है ना। यही आपको प्रूव करना था। सब थ्योरम खत्म सर। ना है जी, अभी थ्योरम के भरम आ रहे थे, अभी सब टेंड एंगल वाला थ्योरम है जी। इक्वल कॉर्ड मेक इक्वल एंगल एट द बाबू सरकमफ्रेंस। एगो 90 सेंटर थे, सेंटर से जो डायमीटर से बात करते हैं थे सरकमफ्रेंस पर 90 वाला। देखो मेरे बाबू, इसी पे बेस क्वेश्चन है। क्या नंबर क्वेश्चन होगा जी, इसी पे बेस आप लोग का एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है बाबू। इफ टू इंटरसेक्टिंग, लिखो समझाते हैं। इफ टू इंटरसेक्टिंग chord of a circle, chord of a circle, 5 होगा। chord of a circle बाबू, है ना, make equal angle, make बाबू equal angle with the diameter through the point of intersection with the diameter passing through, कैसे करेगा, passing through the point of intersection, prove that chords are equal। है ना। हाँ सर, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको खुद करो तो समझाते हैं। लिख लिया ये बोला बाबू दिव्यांग, है बोला दिव्यांग, लिखा जे। वो लिख लिया सर, ऊपर वाला। यही तो एगो मेरा खतरनाक बच्चा है कि बोर्ड पे जो भी दीजिए सर सब लिख लेता है, कि नहीं दिव्यांग, नहीं देखना बोला कब कहाँ क्या नहीं है सर, सब लिख लेंगे। सही में इतना सीधा हो जाए कि खाली शकल से सीधा हो भोला। तो सही में हूँ सर। सही में उसमें 2 मिनट छोड़ देंगे तो इसके नीचे ये भी लिखा जाएगा। 2 मिनट छोड़ देते ना तो ये क्वेश्चन लिखता, उसके नीचे ये बोला लिख लेता, है ना बोला। देखो मेरे लाल क्या कहता है, क्वेश्चन लिखो समझाते हैं। कोई सर्किल है, कैसे कीजिएगा, इसको खुद पहले आप लोग बनाइए, हम क्वेश्चन आपको समझा देते हैं।
टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ ए सर्किल बाबू मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर। दो गो बाबू कॉर्ड है बोला मेरा, एगो इधर कॉर्ड है, एगो इधर कॉर्ड है, ये दो गो कॉर्ड हो गया। है ना? ये इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है बाबू, मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाबू। ये डायमीटर के साथ में इक्वल एंगल बना रहा है। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ सर्किल हो गया कि नहीं सर? हाँ सर। मान लो एगो कॉर्ड क्या है सर, ए बी है, एगो कॉर्ड मान लो सी डी है, पॉइंट ऑफ इंटर ए बी सी डी ई मान लो। ये एंगल इक्वल दे ले है, तो प्रूफ करने का रहा कॉर्ड इक्वल होगा। कैसे करोगे सॉल्यूशन मेरे ला? गिवन क्या बाबू, a circle COR have two chord AB and AC. AB and CD है ना, make equal angle with diameter। है ना, एंगल कौन सा बाबू, नामकरण कर लो। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, CAOM सर हमको ये नहीं समझना, फिगर आप ऐसा कैसे पा रहे, थोड़ा सा समझा दीजिए हमको भी। अच्छा लिखो समझाते हैं। एंगल कौन सा बाबू, BEO, आगे भी जा सकता है, बराबर एंगल DEO, ये दिया हुआ है। तो प्रूफ करना बाबू, AB बराबर CD, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, लिखो मेरे लाल, बताते हैं। ज्वाइन OM OL, लिखो, देखो क्या कह रहा है, जल्दी लिखिए। लिखो बाबू प्रियांशु। लिख लिया जी, देखो जी समझिए बोला मेरा। लिखा प्रियांशु, एकांत लिखा जी, कर दो जल्दी मिनट। कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। We have to prove A is equal to C।
गुड इवनिंग सर। सर हो गया। देखो मेरे लाल, क्या क्वेश्चन कर रहा है, चलो क्वेश्चन समझो, खुद कीजिएगा। आपको कोई सर्किल कर रहा है, देखो मनु शैतान, यस सर। अब दूगो कॉर्ड इक्वल है और दूगो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है, इक्वल कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट कर रहा था, कहीं दूगो बना दो, है ना। तो मान लेते कहीं दूगो कॉर्ड बनाओ ना जी, एगो कॉर्ड ये है बाबू और एगो कॉर्ड ये है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना जी, दूगो कॉर्ड Yes, sir. इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इंटरसेक्ट करने के बाद बाबू, है ना, सर्किल के सेंटर से बाबू इंटरसेक्ट पॉइंट से एक डायमीटर ड्रा करो। डायमीटर कैसे होगा, सेंटर से पास करेगा, मान लो यहाँ सर्किल का सेंटर, तो जो ये डायमीटर है बाबू, है ना, ये कॉर्ड को क्या करेगा, बाई, है ना, इक्वल एंगल पे बाइसेट कर रहा, ई बाइसेट कर रहा इक्वल एंगल पे, तो कह रहा कॉर्ड इक्वल होगा। कॉर्ड इक्वल नहीं दिले, कह रहा कोई दूगो कॉर्ड है मेरे लाल जो सर्किल को बाबू कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दूगो कॉर्ड है मेरे भोला, दोनों का दोनों कॉर्ड क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, एगो ऐसे हो गया, एगो इनमें से कहीं कट कर दो, कटिंग पॉइंट हो गया। तो ये जो कटिंग पॉइंट है बाबू, इससे एक डायमीटर ड्रा करो, ये डायमीटर हो गया। तो यह जो डायमीटर है इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, इसी चीज को बाबू, है ना, ये दिया हुआ कि एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, है ना, इक्वल कॉर्ड बाबू, है ना, इसके डायमीटर जो बाबू इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये दिया हुआ। तो प्रूफ करने का रहा है मेरे लाल, ये जो ए बी कोडवा हो गया, सी डी कोडवा हो गया, ये दोनों आपस में बराबर होगा। कैसे प्रूफ करोगे, तो कॉर्ड इक्वल अगर प्रूफ करना है मेरे लाल, तो आपको बाबू, है ना, ये ए बी पूरा कोडवा और ये सी डी पूरा कोडवा क्या होगा, है ना, इक्वल होगा, इस बात को प्रूफ करो। देखो कैसे करोगे, है ना, तो हम लोग सेंटर से क्या करेंगे बाबू, इक्वी डिस्टेंस बाबू, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे भोला मेरा, और यहां से ये क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा कि नहीं, समझना शांति से, ठीक से। तो ट्रायंगल नंबर 1 और 2 को अगर कंग्रेंट कर देते हो तो काम आपका बन जाएगा। कैसे कंग्रेंट कीजिएगा, यही सोचना है ना। तो देखो बाबू कैसे कंग्रेंट करोगे, ई ओ ई साइड वा कॉमन हो गया, अरे ओ ई दोनों में कॉमन हो गया, ई एंगल इक्वल देल है, ये है एम ई ओ और एल ई ओ इक्वल देल है, ये तो साइड एंगल। एक चीज और इक्वल करो, अब एक चीज क्या इक्वल करेगा वही आपको सोचना है। आप ओ एम और ओ एल बराबर नहीं कर सकता, क्योंकि आपको कॉर्ड इक्वल नहीं दिले, इक्वल कॉर्ड दिल रहा था तो ओ एम बराबर ओ एल हो जाता, इक्वल कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये वाला सेट आप बराबर नहीं कर सकते हो, ई एम ई एल ई एल बराबर नहीं कर सकते हो, तो ई दोनों साइडवा आप बराबर कर नहीं सकते, ई बराबर कर नहीं सकते हो, ई एंगल बराबर है, एगो कॉमन है, तो अल्टीमेटली जो एंगल बा एगो बच गया, यही ना एंगल बच गया जी, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो किससे बाबू, ए एस ए से ट्रायंगल कांग्रेंट हो जाएगा, एक तो समझा, ये 90 डिग्री, ये एंगल बराबर है, ये है, ये भी 90, वो किसी ट्रायंगल का भोला मेरा दूगो एंगल अगर इक्वल होता है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होता है। किसी ट्रायंगल का, समझ बात को, मान लो ये दूगो ट्रायंगल है, अब ई बराबर है, ई बराबर है, तो मान लो ये 30 डिग्री, आई बाबू 70 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 70, तो दूगो अगर किसी ट्रायंगल का एंगल बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होता है। बात समझ में आता है। तो ट्रायंगल ऐसा संस्कृति नीचे क्या देख लीजिए, ट्रायंगल 1 2 में बाबू ये वाला एंगल वा 90, ये 90, ये एंगल वा बराबर दिल है, ये है, तो दूगो एंगल बराबर हो गया तो ये ऑटोमेटिक आपस में क्या होगा, इक्वल ही हो जाएगा, है ना। तो ये एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया। जैसे कंग्रेंट हो गया तो एम ई बराबर ई एल, एम ई बराबर क्या हो जाएगा, ई एल हो जाएगा। अब उसके बाद थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगाओ कि नहीं भोला मेरा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, एम ई को बाबू ए बी में कन्वर्ट करो, है ना, ई एल को बाबू सी डी में कन्वर्ट करो, बस यही तो करना रहता। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, प्रूफ कीजिए बाबू, एक आगो करो, गलती होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो पहले ट्रायंगल कांग्रेंट कीजिए, ट्रायंगल कांग्रेंट होगा तो बाबू एम ई सेडवा ई एम ई सेडवा ई एल बराबर हो जाएगा, साथ में ईओ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
ई इक्वल हो जाएगा बाबू मेरे, है ना। तो जब ये साइड वाई इक्वल हो गया तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के ऐसे चुटकी में कर लो, है ना, कि नहीं भोला मेरा। अब ये ताजा ताजा थ्योरम बताएं, जो थ्योरम बताएं उसी को इसमें यूज होगा। ई साइड वाई बराबर हो गया ना जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर हो गया ना बाबू, तो थ्योरम लगाइए, यूज कीजिए। इजी तो है जी, इसको खुद कीजिएगा भोला मेरा, और नहीं कीजिएगा तो कल उठा बैठी करवाएंगे। थोड़ा सा आप लोग पीछे वाला रिवीजन करो जी, ऐसे बाबू पढ़िएगा तो कैसे तेज बनिएगा बाबू, पीछे वाला